नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब चॉय में। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। सभी 21 आरआरबी जून का जो रिजल्ट है और कट ऑफ है वो रेलवे की तरफ से जारी कर दी गई है। अब दोस्तों, रिजल्ट आ जाने के बाद में बहुत सारे डाउट्स काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के हैं, तो इनमें से हम कुछ डाउट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला तो जो डाउट निकल के सामने आ रहा है कैंडिडेट्स का, वो कट ऑफ को लेके आ रहा है कि कट ऑफ इस बार किस तरीके से तैयार किया गया है। तो दोस्तों, इसको हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही जो सबसे बड़ा डाउट निकल के सामने आता है वो है कि 15 गुना कैंडिडेट्स यूनिक हैं या फिर नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। और सीबीटी 2 कॉमन कैसे है, फाइनल मेरिट किस तरीके से आप लोगों की तैयार होने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है आपका 15 से 20 अक्टूबर तक कभी भी जारी किया जा सकता है। ठीक वही चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है, क्योंकि रेलवे का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो एग्जाम के बाद में 80 से 90 दिन की अवधि के अंदर अंदर ये लोग रिजल्ट जारी कर देते हैं किसी भी सीबीटी 1 का। तो ठीक वही चीज़ें यहाँ पे हुई हैं और सेम यही चीज़ें आपकी आरआरबी अंडर ग्रेजुएट में भी होने वाली हैं। अंडर ग्रेजुएट में भी सीबीटी 1 के रिजल्ट के 80 से 90 दिन के बाद में, सीबीटी 1 के एग्जाम के 80 से 90 दिन के बाद में आपका जो सीबीटी 1 का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट को समझते हैं सबसे पहले कि रिजल्ट में इस बार जो कट ऑफ है वो किस तरीके से तैयार की गई है। यदि हम पिछली बार की बात करें तो जो पिछली बार एनटीपीसी आयोजित करवाया गया था उसमें आपकी जो कट ऑफ तैयार की गई थी वो लेवल वाइज कट ऑफ तैयार की गई थी। यानी कि जैसे कि लेवल 6 में आपकी 2 पोस्ट आती हैं, एक तो नंबर 1 और एक नंबर 2। तो इन दोनों पोस्ट के लिए एक सिंगल कट ऑफ निकाली गई थी, यानी कि इनकी कट ऑफ, यानी कि लेवल 6 की कट ऑफ पार करने वाले कैंडिडेट्स इन दोनों पोस्ट के लिए दावेदार रहने वाले थे। इसके बाद में लेवल 5 की अलग कट ऑफ जारी की गई थी, यानी कि लेवल 5 की कट ऑफ क्लियर करने वाले जो कैंडिडेट्स थे वो 3, 4 और 5 नंबर की जो पोस्ट हैं उनके लिए एलिजिबल रहने वाले थे। लेकिन इस बार रेलवे ने सारा कुछ यहां पे चेंज करके रख दिया है। यहां पे जो कट ऑफ तैयार की गई है वो आपकी पोस्ट वाइज कट ऑफ इन लोगों ने तैयार की है, यानी कि नंबर 1 पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ तैयार की है, नंबर 2 की पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ तैयार की है, नंबर 3 की पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ तैयार की है, नंबर 4 और 5 के लिए अलग कट ऑफ यहाँ पे तैयार की गई है, यानी कि पोस्ट वाइज यहाँ पे इस बार आपकी कट ऑफ जारी की गई है। अब आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट भी हुए होंगे और बहुत सारे शॉर्टलिस्ट नहीं हुए होंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या इन लोगों ने यूनिक 15 गुना कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया है या फिर पिछली बार के रिजल्ट में जिस तरीके से खामियां थी वो इस रिजल्ट में भी रहने वाली है। तो दोस्तों, इस बार के रिजल्ट की हम बात करें तो इस बार का जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें आपके 15 गुना यूनिक कैंडिडेट्स को ही लिया गया है। इसमें कोई भी रोल नंबर आपको एक से ज्यादा बार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पोस्ट वाइज आपका रिजल्ट जारी हुआ है। और पोस्ट वाइज रिजल्ट जारी इसीलिए किया गया है कि पिछली बार जो रिजल्ट रिवाइज करने की जरूरत पड़ गई थी रेलवे को वो इस बार न पड़े। तो ये चीजें यहां पे हुई हैं। तो यूनिक 15 गुना कैंडिडेट्स का यहां पे सिलेक्शन किया गया है। अब यहां पे जो सिलेक्शन किया गया है इसमें काफी सारे जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका जो डाउट निकल के सामने आता है कि हमको यह कैसे पता लगेगा कि हम कौन कौन सी पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो दोस्तों, इसके लिए या तो हो सकता है आज शाम से आपका जो स्कोर कार्ड का लिंक है वो एक्टिव कर दिया जाए, या फिर कल की डेट में आपको स्कोर कार्ड का लिंक जो है वो एक्टिव कर दिया जाएगा। तो स्कोर कार्ड जब आपका जारी होगा तो वहां पे आपका रॉ स्कोर दिखाया जाएगा, आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर वहां पे दिखाए जाएंगे। उसके बाद में आप कौन कौन से नंबर की पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो वो भी आपको शो कर दिया जाएगा। तो उससे आपको पता लग पाएगा कि हम 5 पोस्ट में से किस पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। यदि आप एक पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो तो आप सिर्फ मेंस में एक पोस्ट के लिए ही एलिजिबल रहने वाले हो। यदि आप 2 पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो तो आप मेंस में भी 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। यदि आप पांचों की पांचों पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो तो मेंस के बाद में आप पांचों पोस्ट के लिए ही एलिजिबल रहने वाले हो, क्योंकि सीबीटी 2 यहां पे अलग अलग डेट में कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है। पोस्ट वाइज आपका सीबीटी 2 नहीं होगा, सीबीटी 2 आपका कॉमन होने वाला है। यानी कि यहां पे जो आपको वरीयता दी जाएगी वो आपकी प्रेफरेंस के आधार पर दी जाएगी। मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय यदि आपने नंबर 1 पोस्ट के लिए 1 नंबर पोस्ट को चुना है, नंबर 2 के लिए 2 नंबर पोस्ट को चुना है, और इसी तरीके से आपने जो ये वरीयता है 1 से 5 तक इसी के तरीके से आपने दे दी है, तो आपका जब सीबीटी 2 का स्कोर देखा जाएगा तब ये देखा जाएगा कि
क्या आप नंबर 1 पोस्ट की जो कट ऑफ है वो क्लियर कर पा रहे हो या फिर नहीं। यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो आप नंबर 2 की पोस्ट के लिए आपकी कट ऑफ देखी जाएगी। यदि आपका यहां पे सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक, यदि यहां पे भी नहीं होता है तो फिर आपकी नंबर 3 की पोस्ट के लिए कट ऑफ देखी जाएगी। यदि आपका कट ऑफ क्लियर होता है तो ठीक हो जाता है। बाकी इसके बाद में आपकी जो आगे की प्रेफरेंस है वो देखी जाएंगी कि उनका कट ऑफ आप लोग क्लियर कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीजें इस बार रहने वाली है। पूरा का पूरा जो खेल है आपकी प्रेफरेंस पे इस बार डिपेंड करने वाला है। और सीबीटी 1 में ये चीजें हुई हैं, सीबीटी 2 में भी यही चीजें आपकी होने वाली हैं। अब दोस्तों सीबीटी 2 की एग्जाम डेट भी इन लोगों ने दे दी है। सीबीटी 2 आपका 13 अक्टूबर की डेट में होना है। एक दिन में आपका सीबीटी 2 हो जाएगा। तो दोस्तों समय बहुत ही ज्यादा कम है आप लोगों के पास में। तो जो भी कैंडिडेट्स सीबीटी 1 में शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं सीबीटी 2 के लिए, तो दोस्तों जान झोंक दो आप, क्योंकि बहुत कम समय आप लोगों के पास में बचा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग मॉक लगाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहेगी और सीबीटी 2 में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इसकी रिगार्डिंग। फिर भी यदि आपको सीबीटी 1 के रिजल्ट को लेकर कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लीजिएगा। आपका डाउट क्लियर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।